इंडिया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, एक बार बिल्कुल खामोश हो गया था। ये कोई जंग की कहानी नहीं है, ना बॉम्ब्स की, ना गोलियों की। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने देश की धड़कन रोक दी, जर्नलिस्ट की कलम सुखा दी और लाखों लोगों को रातों रात चुप करा दिया। साल था 1975, तारीख 25 जून। वो दिन था जब डेमोक्रेसी को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। अगले 22 महीनों तक इंडिया ने खुद को जंजीरों में देखा। इसकी शुरुआत हुई एक गंभीर अनाउंसमेंट से। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश को एड्रेस किया। उनकी आवाज फर्म थी, पर उसके पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने डिक्लेयर किया, सिचुएशन सीरियस है। देश के अंदर की ताकतें हमारे राष्ट्र को अस्थिर करने की धमकी दे रही हैं। यूनिटी और इंटेग्रिटी बचाने के लिए मैं प्रेसिडेंट की सलाह पर इमरजेंसी की घोषणा करती हूं। अचानक पूरे इंडिया में रेडियोस पर यह खबर गूंज उठी, इमरजेंसी लागू हो चुकी है। आम लोगों के लिए दुनिया रातों रात बदल गई। रामू, एक फैक्ट्री वर्कर, डर से फुसफुसाया। कल वो लोग रमेश को हमारी गली से ले गए, सिर्फ इसलिए कि उसने चिल्लाया था, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। सीमा अपनी दहशत मुश्किल से छुपाते हुए मुझसे बोली, वो मेरे भाई को भी ले गए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अब तो हमें अपने घरों से निकलने में भी डर लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा खामोशी तो न्यूज रूम्स में थी। एक जर्नलिस्ट जिसे मैं जानता था अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। हर स्टोरी सेंसर हो रही है। कल मैंने पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में लिखा था, वो कभी छप नहीं पाई। अब हम अखबार नहीं छाप रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के पोस्टर्स छाप रहे हैं। लेकिन अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण टिमटिमा रही थी। जयप्रकाश नारायण, विरोध की एक आवाज, गरजे। इंदिरा गांधी से मैं कहता हूं, ये देश किसी भी गवर्नमेंट से ऊपर है। इमरजेंसी देश को अंधेरे में खींच रही है, लेकिन याद रखना, कितनी भी गहरी रात क्यों ना हो, एक चिंगारी उसे चीर सकती है। लेकिन कई लोगों के लिए वो अंधेरा बहुत बेरहम साबित हुआ। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स गांवों में तेजी से चली। एक पुलिस ऑफिसर चिल्लाया, स्टेरिलाइज हो जाओ वरना राशन नहीं मिलेगा। एक रोती हुई औरत सिसक रही थी, मेरे पति ठीक ठाक थे। वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वो कभी वापस नहीं आए। उसके शब्दों के बाद की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भारी थी। गवर्नमेंट का कहना था, इमरजेंसी जरूरी थी। ऑपोजिशन चिल्लाया, ये तानाशाही थी। लेकिन उन 22 महीनों में जो हुआ, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को ही घायल कर दिया। फिर अचानक बदलाव आया। रेडियो की लहरों पर एक नया मैसेज आया, जनरल इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, इमरजेंसी खत्म हो गई है। सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाया। मोरारजी देसाई ने गर्व से कहा, यह सिर्फ एक इलेक्शन की जीत नहीं है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये जनता की ताकत है। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी अब नरम लहजे में माना, जो मैंने किया वो हालातों की वजह से मजबूरन करना पड़ा। पर हां, डेमोक्रेसी की आत्मा को चोट पहुंची। मैं जनता के फैसले के आगे सिर झुकाती हूं। इमरजेंसी, एक पल, एक फैसला, एक सबक। डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये भरोसे का एक पुल है जो लोगों को सरकार चलाने वालों से जोड़ता है। और जब वो पुल कांपता है तो सिर्फ सत्ता नहीं हिलती, बल्कि देश की आत्मा भी कांप उठती है। मैं डेमोक्रेसी को डिफेंड करूंगा, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी फ्रीडम है। वंदे मातरम।